हेलो एवरीवन। हम लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 18 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। पूरा देख सकते हैं जाके, दो पार्ट में अवेलेबल है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम लोग पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 क्या कह रहा है कि हमें सिंपली वैल्यू बतानी है एग्जिस्ट करती है। ये वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना है कि लेफ्ट हैंड निकाले राइट हैंड निकाले, हमें सिंपल वैल्यू निकालनी है। आप देखिए x की वैल्यू 0 रखेंगे तो अगर 0/0 हो रहा है तो हमको कोई फंडा लगा के ये कंडीशन बतानी है। सिंपल 0 हो रहा है तो भी चलेगा, ऊपर 0 नीचे कोई नंबर है तब भी चलेगा। 0 हमारा एक फाइनाइट नंबर होता है और ऊपर नंबर है नीचे 0 है तो ये फाइनाइट नहीं होता, ये अनडिफाइंड होता है। इनफाइनाइट जिसको हम बोलते हैं उसको अनडिफाइंड बोलते हैं, मतलब डिफाइन नहीं होता, इतना बड़ा नंबर आता है। आप सिंपल वैल्यू रख के देखिए क्या 0/0 हो रहा है, नहीं हो रहा है तो वही हमारा आंसर। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0, हम लिखे दे रहे हैं पुट x इक्वल टू 0 और वैल्यू हो जाएगी sec 0। अब अगर आपको sec, cosec और cot के एंगल्स में डिफरेंस थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो इनको cos में बदल, उनको उनके रिस्पेक्टिव एंगल उसमें बदल लिया करिए। sec क्या होता है, 1/में cos होता है। तो भैया अगर sec 0 1/में cos 0, इसको ऐसे मन में सोचिए ना, ये 1/में cos 0 डिग्री दे रखा है और cos 0 1 होता है तो 1/1 एक्चुअली 1 ही आएगा, तो ये 0 into 1 वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ठीक है, फाइनाइट नंबर है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल यही आपका आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। साइन दिख गया ना, तो साइन में आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए कि साइन x अपॉन में x कितना होता है 1। ठीक है, कंडीशन मैंने बता रखी है कि ये एंगल जितना है वही यहां होना चाहिए और वही लिमिट हमारी x टेंड्स टू 0 आनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़े तो पहले हम अपना फॉर्मेट तो बना लें। कैसे, यहाँ पे देखिए ax दे रखा है तो नीचे भी तो अपॉन में ax आना चाहिए, ये तो पूरे का डिवीजन है। तो हम अपने फॉर्मेट में बना लें भैया इसको जरा। तो यहाँ साइन ax है तो हमें अपॉन में ax चाहिए, ax से डिवाइड किया तो ax से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और प्लस का क्या है dx। इतना समझ में आया। हमको अपने फॉर्मेट में बनाने के लिए वो ही उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ा। ये इस तरीके से ये ax एज इट इज है, यहाँ पे भी हम bx से मल्टीप्लाई कराएंगे तो bx से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये तो bx साइन में दे ही रखा है, हमको अपने फॉर्मेट में बनाने के लिए ये काम करना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। और लिमिट की खासियत होती है कि लिमिट न्यूमरेटर की अलग डिनोमिनेटर की अलग निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट वाले फंक्शंस की अलग निकाल सकते हैं। प्रीवियस पार्ट में मैंने बता रखा है ऑलरेडी। तो ऊपर वाले की लिमिट अलग देखिए, लेकिन हमको दिख रहा है पहले ये पार्ट अलग होने के बाद ये पार्ट, लेकिन x दोनों में कॉमन है। यहाँ पे भी देखिए कॉमन आ सकता था, नीचे भी कॉमन आ सकता था, तो वो भी हम कॉमन लेके सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि x ही 0 कर रहा था, x की वैल्यू 0 रखने से 0 हो रही थी, तो x टेंड्स टू 0। ऊपर से देखिए x कॉमन आ जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ a बचेगा और ये साइन ax अपॉन में ax है, यहाँ पे b बचेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना है, यहाँ पे भी x कॉमन आ जाएगा, यहाँ a बचेगा और यहाँ से भी x चला जाएगा तो यहाँ b इंटू में था और ये साइन bx अपॉन में dx है, ये वैल्यू बच जाएगी। देखिए x हमने एलिमिनेट कर दिया, x ही तो 0 कर रहा था, x की वैल्यू 0 रख रहे थे, नीचे 0 हो रहा था ऊपर 0 हो रहा था। अभी वैल्यू कितनी आ रही है, लिमिट ऊपर वाली की अलग निकाल देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा a तो कांस्टेंट है साइन ax अपॉन में ax प्लस b, यहाँ पे तो लिमिट लगेगी नहीं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, अपॉन में ये भी कांस्टेंट है प्लस b, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx अपॉन में dx। समझ में आया। लिमिट की खासियत होती है कि न्यूमरेटर का अलग निकाल सकते हैं, डिनोमिनेटर का अलग। तो लिमिट जब निकालेंगे, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, इसकी लिमिट निकाल लेंगे, ये भी कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा भाई। 2 प्लस साइन x अपॉन में x दे रखा है, उसकी लिमिट निकालनी है हमको। तो यहाँ पे तो हमें कुछ करने नहीं है, ये तो 2 कांस्टेंट है, सिंपली हम इसकी लिमिट निकालेंगे ना, साइन x अपॉन में x कि पूरे की नहीं, ये तो कांस्टेंट, यहाँ x जहां जहां दे रखा है वहां की लिमिट निकालनी है हमको।
यहाँ तो x दे नहीं रखा, उसी तरीके से यहाँ पे x दे नहीं रखा था, तो वहां लिमिट थोड़ी नहीं निकालेंगे हम। अब इसकी वैल्यू 1 देखिए, वही फॉर्मेट बन जाने के बाद साइन थीटा अपॉन में थीटा, यहाँ पे भी वही दे रखा है, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ऊपर है a इंटू 1 प्लस बी अपॉन में a प्लस b इंटू 1। a इंटू 1 इग्नोर कर सकते हैं एक 1 को, तो a प्लस b अपॉन में a प्लस b, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू कितनी आ रही। समझ में आया क्या है? इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छे से आ जाएगा। थोड़ा सा भी डाउट अगर लग रहा है तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। सिंपली हमने किया गया है, ये साइन एक्स अपॉन एक्स है, तो इसने ए एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है, यहाँ बी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है। इन दोनों में देखिए एक्स कॉमन आ रहा है, ऊपर भी एक्स कॉमन आ रहा है, इसको छोड़ने के बाद इन दोनों से एक्स कॉमन आ रहा है, इन दोनों से एक्स कॉमन आ रहा है, हमने एक्स कैंसिल कर दिया कॉमन लेके और फिर लिमिट अप्लाई कर दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। फॉर्मूले पता नहीं तो उनको साइन कॉस में ब्रेक कर लें, तो वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0। ये क्या होता है 1 अपॉन में sin x, ये क्या होता है cos x अपॉन में sin x। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन में sin x। तो हम हमेशा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी 1 प्लस cos x से ऊपर और 1 प्लस cos x से नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या बन गया, a माइनस बी, a प्लस बी बन गया कि नहीं बन गया, बना कि नहीं बना। तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू आ रही है हमारी लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वैल्यू हो रही है 1 माइनस cos स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, नीचे sin x है और 1 प्लस cos x, और 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या देता है, sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन में sin x। देखिए ये वैल्यू क्या होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस ये फॉर्मूला होता है ना, आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती, तो अगर कॉस उधर भेज देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है साइन एक्स। ठीक है, और ये पोर्शन क्या है 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस। तो अब देखिए एक साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर थी, अब क्या वैल्यू आ रही है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में 1 प्लस cos x। अब पहले 0 रख रहे थे तो वो 0/0 आ रहा था, कैसे, यहाँ 0 और यहाँ माइनस इनफाइनाइट, 0 माइनस 1 अपॉन 0 या 0/0 आएगा। ठीक है, पहले देखिए एलसीएम लेने के बाद अगर आप डायरेक्ट ये एलसीएम लेने के बाद ये आया था, अगर आप 0 रख देते नीचे 0 हो जाता, ऊपर 0 होता है, 1 माइनस 1 cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, तो 0/0 हो जाता है। लेकिन अब रख के देखते हैं, अब 0 रखेंगे तो ऊपर 0 हो रहा है लेकिन नीचे 0 नहीं हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में वो हमारा फाइनाइट आंसर होता है। तो आप पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 0, तो ऊपर हो जाएगा sin 0 अपॉन में 1 प्लस cos 0, cos 0 1 होता है लेकिन sin 0 0 होता है, 1 प्लस 1, तो 0 अपॉन में 2, वैल्यू कितनी आ जाती है 0, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 0। 0 आंसर आ सकता है, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। देखिए अपॉन इस इतने में अगर यहीं पे वैल्यू रख देते तो अपॉन में 0 हो जाता है और वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, जब लिमिट हमारी टेंड्स टू 0 नहीं होती है तो हमें उसको पहले टेंड्स टू 0 में लाना पड़ता है, उससे थोड़े क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। और लाने का तरीका मैंने बता रखा है, कोई नया नहीं है, सिंपल लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है बस, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आएंगी, तो आपको दोनों नहीं निकालनी है, आप कोई भी निकाल दो आंसर आ जाता है। हम जनरली लेफ्ट हैंड लिमिट प्रेफर करते हैं। x टाइम्स टू पाई बाई 2 किस पे निकालना है पाई बाई 2 पे, तो पाई बाई 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, यानी पाई बाई 2 से कम वैल्यू करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, π/2 माइनस एच। यहाँ मेंशन नहीं करना है आपको लेफ्ट हैंड राइट कि हमको लिमिट निकालनी है बस। और हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 करना है, क्योंकि हमें tan x का जो फॉर्मूला है वो tan x अपॉन में x या x अपॉन में tan x कब पढ़ा है, जब लिमिट क्या दे रखी है, x टेंड्स टू 0। जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू टेंड्स टू 0 होनी चाहिए। तो अब π/2 पे निकाल रहे हैं, तो π/2 हमारा ये है, इसके लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो यानी π/2 में से थोड़ा सा कम कर रहे हैं, तो वही तो लेफ्ट। अगर इस साइड से आते तो π/2 से थोड़ी वैल्यू ज्यादा होती, जैसे ये मान लिया 2 नंबर है, इस साइड क्या होगा 1.99 होगा, इस साइड क्या होगा 2.001 होगा या 01 होगा, ऐसा मान लीजिए। तो इस साइड 2 से बड़ी अगर हम इस साइड से आ रहे हैं तो 2 से बड़ा नंबर मिलेगा, और इस साइड 2 से कम नंबर मिलेगा। देखिए इसके बाद 1 आएगा, इसके बाद 3 आएगा, 2 से बढ़ेगा तभी तो 3 आएगा ना। तो यही होता है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो इससे वैल्यू कम होती है, तो हमने थोड़ी सी वैल्यू कम कर दी। और x की वैल्यू π/2 है, तो π/2 रखोगे तो π/2 माइनस π/2 h 0 आ जाता है। h की वैल्यू 0 कैसे, लिमिट तो हम π/2 पे निकाल रहे हैं, और किस पे निकाल रहे थे, π/2 पे। ये क्यों किया हमने, क्योंकि π/2 के लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो π/2 से कम होगा, और x की वैल्यू π/2 रख दोगे, h क्या आ जाएगा, लगभग 0 आएगा। ये भी लगभग π/2 है, एग्जैक्ट π/2 नहीं है, तो सारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू चलती है। ये सब्स्टिट्यूशन कर दो जाके, तो लिमिट, अभी लिमिट क्या हो गई, h टेंड्स टू 0, ये तो हट गया। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 2 टाइम्स x की जगह क्या रखना है, ये वैल्यू 2 x की जगह ये वैल्यू रख दो, π/2 माइनस h अपॉन, x की जगह रखना है π/2 माइनस h माइनस π/2। देखिए ये पूरा x की जगह रखा है हमने, x की जगह ये रखा है, ये एज इट इज है। तो अब सिंपल सोल्यूशन करना है हमको, सिंप्लीफाई कर लें जरा, तो वैल्यू है लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो वैल्यू हो जाएगी tan पाई माइनस 2h। देखिए 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2h हो जाएगा अपॉन ये π/2, ये π/2 कैंसिल हो जाएगा माइनस h। ठीक है, अभी tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, हमको पता है कि tan 180 माइनस थीटा, पाई क्या है 180, tan पाई माइनस थीटा, ऐसे भी लिख सकते थे। अब ये किसी का मुंह नहीं है, चलिए बनाया जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ रही, तो चेंज नहीं होगा, tan ही आएगा। ठीक है, tan 180 sin 180 चेंज नहीं होते। अब ये किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐसे देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सबके साइन अलग अलग होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉस, और यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये पूरी लाइन 180 होती है, तो 180 के पहले है ना, 180 से कम कर रहे हैं, 180 से ज्यादा करते तो इधर आते, यहाँ पे tan माइनस का होगा, तो माइनस tan थीटा आएगा। तो ये पूरा थीटा था, तो वैल्यू कितनी हो गई है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का tan थीटा अपॉन में माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। ये थीटा था 180 माइनस थीटा, तो माइनस tan थीटा हो गया। अब 2 की कमी है, क्योंकि ऊपर देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जो एंगल यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, तो 2 की कमी है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा लिया, 2 से डिवाइड करा लिया। तो डिवीजन में 2 चाहिए था, ये तो 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा tan 2h अपॉन में 2h। अब देखिए वही सिचुएशन आ रही है, tan थीटा अपॉन में थीटा, h टेंड्स टू 0, 2h या h, देखिए आप कह दीजिए h 0 करिए या 2h 0 कर दीजिए, बात तो एक ही रही है, 2 से मल्टीप्लाई कराए तब भी वो 0 ही रहेगा। तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो वैल्यू आएगी 2 into 1, वैल्यू आ रही 2, इसका आंसर आ रहा है 2 फाइनल। इसको नोट कर लीजिए जरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, आपके क्वेश्चन नंबर 23 को लैंग्वेज चेंज करके लिखा गया, लैंग्वेज के फॉर्म में, फंक्शन को डेफिनेशन के फॉर्म में दे रखा है, के लिए फंक्शन को डिफाइन कर रखा है, रीजन वाइज डिवाइड कर रखा है, और कुछ नहीं है। इस चीज को अच्छे से समझ लेते हैं कि ये जो फंक्शन लिखा है इसका मतलब क्या है। यहाँ पे ये जो लाइन दे रखी है, सिंपली 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। एक कह रहा है कि आपको
इस फंक्शन की लिमिट 0 पे निकालनी है और इस फंक्शन की लिमिट 1 पे निकालनी है। ठीक है, आप पहले इस चीज का मतलब समझ लीजिए कि ये जो लिखा है ये क्या है। ये तब होता है जब फंक्शन किस नंबर पे ब्रेक हो रहा होता है। यहाँ पे कहाँ ब्रेक हो रहा है? 0 पे। 0 के पहले की कहानी ये बताएगा और 0 के बाद की कहानी ये बताएगा। ठीक है, जैसे आपने गजनी मूवी देखी, वो 2 डायरी में पार्ट लिखता है, एक कहानी वो पढ़ती है और एक कहानी ऐसे। तो यही समझ लीजिए कि इसके 0 के पहले की कहानी ये वाला फंक्शन बताएगा, ये वाली डायरी बताएगी, और 0 के बाद की कहानी ये भाई साहब बताएंगे। तो आपको अब समझना है कि कहाँ पे और लोग किस पॉइंट पे पूछ रहे हैं। तो वो पॉइंट इस वाले रेंज में आएगा या इस वाले रेंज में आएगा, ये बस आपको पता होना चाहिए और कुछ नहीं होता। फंक्शन यहाँ पे तो 2 दे रखा है, उसको कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट दे दिया हमने x, जब x की वैल्यू -5 से बड़ी है। एक दे दिया x जब वैल्यू -5 से छोटी है, या ऐसे कर दीजिए। ठीक है, उस टाइप से दे दिया। एक है x फिर ब्रेक हुआ है, -0 से बड़ा है, यहाँ पे कुछ भी 2x - 5 हो गया है, 7x + 2 हो गया है। जब x 0 से बड़ा हो गया, x जो है वो 0 से बड़ा हो गया, और 3x/2 + 2 मान लिया जब x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी हो गई। ठीक है, अभी कहीं पे ऐसी भी सिचुएशन दे सकता था, ये इक्वल टू कर दिया और 2x हो गया जब x = 0 है। यानी इक्वल टू पे कुछ और कहानी है, कम पे कुछ और कहानी है, और ज्यादा पे कुछ और कहानी है। एक ही पॉइंट पे देखिए 0 पे, 0 से बड़ा है तो ये भाई साहब बताएंगे कहानी, 0 से कम है तो ये कहानी बताएंगे, और इक्वल टू पे ये बताएंगे। तो कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, यहाँ पे तो इक्वल टू को एक ही में मिला दिया है। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ कुछ है नहीं, आपका बस रीजन डिवाइड कर दिया गया कि पॉइंट के उधर साइड ये बताएंगे, पॉइंट के इधर साइड ये बताएंगे। इक्वल टू पे कभी कभी ब्रेक कर सकते हैं, तो 3 फंक्शन दे सकते थे, तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल फंक्शन रीजन वाइज डिवाइड है। ठीक है, 0 के पहले ये फंक्शन है और 0 के बाद ये फंक्शन है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब x → 0 पे निकालना, इस पार्ट को थोड़ा सा होल्ड रखते हैं, इसमें थोड़ा सी इंटरेस्टिंग चीज आ जाएगी। उससे पहले हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं, ये इजी है। लिमिट x → 1 और fx। आप बताइए जब x 1 है तो 1 किस रीजन में ले, 0 से कम वाले में या 0 से ज्यादा वाले में? अब देखिए नंबर लाइन क्या होती है हमारी, नंबर लाइन होती है ये 0 होता है, इस साइड जाएंगे 1 2 3 4 और इस साइड जाएंगे -1 -2 -3। तो अगर 0 या 0 से कम, 0 या 0 से कम इधर जाएंगे तो इधर तो 1 मिलेगा नहीं, 1 तो इधर मिल रहा है 0 से बड़े वाले में। तो x 0 से बड़ा कहाँ है? इस वाले में। तो अब हम fx की वैल्यू क्या रखेंगे? लिमिट x → 1। अब लिमिट क्या होती है? ×2 में तो हम 2 साइड से अप्रोच करते हैं ना, तो हम इस 1 के इस साइड से अप्रोच करें या इस साइड से अप्रोच करें, कि आप 0.99 लिखे या 1.001 लिखे, रहेगा वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा ही रहेगा। तो इसमें आपको लेफ्ट और राइट में, ये हमने क्यों होल्ड करा है आपको अभी समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, 1 पे चेक करें तो 0 के इस साइड 1 होगा ना, और 1 के इस साइड से आए या इस साइड से अप्रोच करें, या अप्रोच कर रहे हैं 1 की तरफ, तो वो रहेंगे, लेकिन हम 0 से बड़े वाले में ही, तो वो यही फंक्शन देगा। तो यहाँ पे हम एक ही फंक्शन लिखेंगे, 3 × x + 1। अब अगर हम 1 रख के देखेंगे तो 0/0 नहीं हो रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा। सिंपली पुट कर दीजिए, पुट x = 1, तो वैल्यू हो जाएगी 3 × 1 + 1, ये प्लस का साइन है, तो वैल्यू हो जाएगी 3 × 2, वैल्यू हो जाएगी 6, हमारा आंसर आ जाएगा। ये होल्ड क्यों कराया था आप जरा देखिए, इस चीज को समझ लीजिए। पहले मैंने होल्ड क्यों करा, ये 0 है हमारा। अब फंक्शन 2 पार्ट में डिवाइड है, एक =0 और 0 से कम। ये देखिए =0 और 0 से कम, यानी आप 0 ले लीजिए और 0 से कम इस लाइन में आ जाइए, तो एक फंक्शन है, और 0 के बाद इधर चले जाएंगे तो दूसरा फंक्शन है। इधर साइड क्या है? 3 × x + 1 है, और इस साइड क्या है? 2x + तो 0 और 0 के पहले
दूसरा फंक्शन है ये है, और 0 के बाद देखिए 0 माइनस इधर मिलेगा और 0 प्लस इधर मिलेगा, और 0 प्लस वाले के लिए अलग फंक्शन है और 0 माइनस वाले के लिए अलग फंक्शन है, और हमें 0 पे लिमिट निकालनी है। तो लिमिट जब भी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, देखिए 0 से पहले वाले के लिए अलग फंक्शन है और 0 से बाद वाले के लिए अलग फंक्शन है, तो हमको दोनों चेक करना पड़ेगा और दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसकी वैल्यू वही होगी जो आएगी। अब हम क्या करेंगे, 0 से पहले हमको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पे, 0 से माइनस पे ये फंक्शन है, 0 से कम माइनस पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये मिलेगा, बता रखा है ना, 0 से कम ये वाला फंक्शन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2x प्लस 3। तो जब आप x की वैल्यू 0/0 तो होगा, लेकिन x 0 रख देंगे तो सिंपली पुट कर दीजिए x इक्वल टू 0, तो वैल्यू आएगी 2 इंटू 0 प्लस 3, वैल्यू आ रही, फिर ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, जब 0 से थोड़ा सा भी ज्यादा नंबर है तो ये फंक्शन है, वो क्या है 3 टाइम्स x प्लस, तो आप पुट कर दीजिए x इक्वल टू 0, तो वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 1, तो 3 इंटू 1 वैल्यू 3, और दोनों इक्वल है, तो यही आपकी वैल्यू है, एग्जिस्ट भी करती है और लिमिट की वैल्यू कितनी है 3।